अब बात आती है आहू नदी। जिसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के सुसनेर से। मध्य प्रदेश का सुसनेर स्थान है, वहाँ से आहू नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। फिर यहाँ से राजस्थान में कहाँ, नंदपुर झालावाड़ है, वहाँ पे ये जो कि राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ पे, नंदपुर झालावाड़ में। फिर यहाँ से कोटा सीमा से फिर यहाँ से निकलती है और गागरोन झालावाड़ गागरोन में क्या करती है, काली सिंध में मिल जाती है, काली सिंध में मिलती है। ये हो गया। तो जैसे कि काली सिंध में मिल गई, फिर बात आती है झालरापाटन झालावाड़ रामगंज मंडी कोटा सीमा बनाती है। गागरोन दुर्ग, ये क्वेश्चन स्थापत्य कला में भी आया था। गागरोन दुर्ग काली सिंध व आहू नदी संगम पर। ये क्वेश्चन आपके स्थापत्य कला में भी पूछा जाएगा कि गागरोन का जो दुर्ग है किस नदी, किन किन नदियों के संगम पे है, तो काली सिंध और आहू नदी के संगम पे। तो हो गया आहू नदी एमपी मध्य प्रदेश के सुसनेर से निकलकर नंदपुर झालावाड़ से कोटा सीमा से फिर गागरोन झालावाड़ में काली सिंध में मिलती है, और गागरोन दुर्ग जो काली सिंध व आहू नदी पर है। अब बात आती है आपके निमाज नदी। उद्गम एमपी के विंध्याचल का जो राजगढ़ है वहां से क्या होता है इसका उद्गम। मध्य प्रदेश के विंध्याचल के राजगढ़ से हो गया उद्गम। फिर यहां से निकलकर कोलखेड़ी जो कि कहाँ है, झालावाड़ में जाती है। और फिर यहाँ से 12 सीमा पर, जो 12 की सीमा है वहाँ पर ये जो कि मवासा अकलेरा स्थान है के पास, उसके पास परवन में मिलती है। तो देखो ये इस टाइप से पढ़ोगे तो अच्छा याद रहेगा। पहली आहू का मैंने बता दिया, उद्गम बहाव क्षेत्र, और दुर्ग कौन सा बना हुआ है, नदियों के संगम। निमाज है तो एमपी के विंध्याचल से राजगढ़ का उद्गम होता है, वहां से निकलकर कोलीखुड़ी झालावाड़ में, फिर 12 सीमा पर मेवासा अकलेरा के जो क्षेत्र हैं वहां पे परवन नदी में मिल जाती हैं। तो आहू नदी और निवास नदी का ये है। अब जैसे कि हम देखते हैं मेज नदी। कौन सी नदी, मेज नदी। बस उद्गम वगैरह सारे एक साथ पढ़ते रहिए, फटाफट याद रहेगा। मेज नदी का उद्गम आपके हैं राजस्थान से ही हैं, भीलवाड़ा के बिजोलिया तो सभी जानते हो क्योंकि यहीं से एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे आप सभी को पता है, विजय सिंह उर्फ भूप सिंह। वो थे जो कि साधु सीताराम द्वारा आमंत्रित बुलाए गए थे आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए। और बिजोली आपको पता है भीलवाड़ा का जो ऊपर माल का पठार है उस क्षेत्र के आसपास है। अब कोई भी चीज़ पढ़े, यदि कोई कनेक्टिव, जैसे कि ये कनेक्टिव वर्ड, अगर हम वहाँ चले गए आंदोलनों में तो कनेक्टिव वर्ड आ जाता है, तो जो जिससे रिलेटेड है वहाँ चले जाना चाहिए ताकि हमें जल्दी याद हो। कोटा बूंदी सीमा तक जाती हुई क्या करती है, चंबल में मिल जाती है। किस में मिलती है, चंबल में मिल जाती है।
सहायक नदियां। मांगली, बाजन, कुराल, ये क्या हो गई? इसकी सहायक नदियां हो गई। किसकी? आपके मेज नदी की। फिर है कि जो मांगली नदी है इस पर क्या हुआ है? भीनमाल प्रपात। क्या बना हुआ है? भीनमाल प्रपात बना हुआ है। तो समझ आ गया, उद्गम बिजोलिया से, फिर कोटा बूंदी सीमा में झालावाड़ में चंबल में मिलती है, सॉरी। फिर सहायक नदियाँ मांगली, बाजन, कुराल, और मांगली पे भीनमाल प्रपात बना हुआ। अब पढ़ते हैं गंभीरी और कोठारी नदी। हाँ, तो अब हम देख लेते हैं गंभीरी, कोठारी, खारी, बाणगंगा, जो भी गंगा है सारी गंगाएं देख लेते हैं। इट इज़ जॉक बाय मी। सारी तुक्के से हैं, सारी नदियों के अलग अलग हैं। जैसे कि गंभीरी नदी, कौन सी पढ़ रहे हैं अभी? गंभीरी। ये किसकी है? बेड़च की सहायक नदी। बेड़च की सहायक नदी। तो याद रखना, बेड़च की सहायक नदी कौन सी है? आपके गंभीरी। जो कहाँ से निकलती है? चित्तौड़गढ़ से निकलती है। और चित्तौड़गढ़ में जैसे स्पेशली, जैसे कि ये यहाँ बहाव क्षेत्र स्पेशली इसका कहाँ है? चित्तौड़गढ़। क्या हो गया? चित्तौड़गढ़ इसका क्या हो गया? बहाव क्षेत्र हो गया। और उद्गम देख लेते हैं पहले। उद्गम जो कि है एमपी की जावर पहाड़ियाँ। एमपी की जावर पहाड़ियाँ। एमपी जावर पहाड़ी से निकलकर चित्तौड़गढ़ में इसका बहाव क्षेत्र है, और जावर पहाड़ियों का कुछ भाग चित्तौड़गढ़ में भी पाया जाता है। ये इसका हो गया। फिर है मेसा पठार है। एक पठार है जिसका नाम क्या है? मेसा पठार है, जो गंभीरी प्लस बेड़च संगम पर है। द्वित संगम कहलाएगा, क्योंकि दो नदियों का संगम है, तो क्या द्वित संगम कहलाएगा। और ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से प्रवेश। चारों सबसे पहले राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। अब बात आती है कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी नदी। ये भीलवाड़ा के पास निकलती है। कहाँ? भीलवाड़ा के पास निकलती है। तो भीलवाड़ा इसका क्या हो गया? बहाव क्षेत्र हो गया। भीलवाड़ा इसका क्या हो गया? बहाव क्षेत्र। उद्गम इसका कहाँ है? दिवेर पहाड़ी, जो कहाँ है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की दिवेर पहाड़ी इसका उद्गम स्थल हो गया। बहाव क्षेत्र स्पेशली हो गया इसका भीलवाड़ा। यहाँ से फिर भीलवाड़ा जो कि स्पेशली है, और भीलवाड़ा में ये नंदराय में बनास से मिलती है। क्या करती है? भीलवाड़ा में ये जो कि नंदराय जो जगह है वहाँ पे बनास में ये क्या करती है? मिलती है। और भीलवाड़ा में मांडलगढ़ से 8 किलोमीटर दूर मेजा बांध है। तो क्वेश्चन आ सकता है मेजा बांध कहाँ? मांडलगढ़ बताया जाएगा। और बगौर सभ्यता
भी कोठारी नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। तो सारा आ गया। गंभीरी, बेड़ज की सहायक नदी, उद्गम एमपी, जावर पहाड़ियाँ, चित्तौड़गढ़ बहाव क्षेत्र, मेसा का पठार जो कि गंभीरी और बेड़ज के किनारे हैं, और राजस्थान में निम्बोड़ा चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। कोठारी नदी जो कि भीलवाड़ा के पास से निकलती है, जो कि उद्गम स्थल इसका दिवेर और मतलब दिवेर की पहाड़ियाँ हैं, और चित्तौड़गढ़ मतलब चित्तौड़गढ़ में दिवेर की पहाड़ियाँ ये उद्गम स्थल हो गया। और ये क्या करती है, भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा के नंदराय में ये बनास से मिलती है। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ से 8 किलोमीटर दूर मेज़ाबान है, और कोठारी नदी के किनारे ही बगौर सभ्यता विकसित हुई थी। अब पढ़ते हैं खारी नदी। कौन सी नदी? खारी नदी। उद्गम बिजराल ग्राम पहाड़ी जो कहाँ है? राजसमंद। ये उद्गम हो गया। यहाँ से फिर भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से फिर अजमेर, इसका ये बहाव क्षेत्र हो गया। तो उद्गम बिजराल ग्राम पहाड़ी, राजसमंद, फिर भीलवाड़ा और फिर अजमेर निकल जाती है। और टोंक में जो जगह है देवली के पास बनास में मिलना, टोंक के देवली के पास जो कि बनास में मिल जाती है। अब पढ़ते हैं बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी जिसे कहते हैं अर्जुन की गंगा। क्या कहा जाता है इसे? अर्जुन की गंगा इसका उपनाम है। सभी नदियों के उपनाम बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, पूछ सकते हैं कि भाई मतलब कौन सी मतलब उपनाम है। इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं, और इसे ताला नदी और रुंडित नदी भी कहते हैं। रुंडित नदी, ताला नदी, ये सारे इसके क्या हो गए? उपनाम हो गए। फिर इसी के किनारे बेराट सभ्यता विकसित। इसी के किनारे क्या हुई? बेराट जो सभ्यता है उसका विकास हुआ। इसका उद्गम, बेराट कहाँ है? जिसका पहले नाम विराटनगर था, तो जयपुर हो गया उद्गम। जयपुर में कहाँ? बेराट पहाड़ी से। फिर यहाँ से फिर ये जाती है दौसा से फिर भरतपुर से यूपी आगरा की ओर ये यहाँ जाती है। आगरा से फिर फतेहाबाद, आगरा, यूपी यहाँ जाती है। और यहाँ पे क्या करती है? ये यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिलती है। तो अच्छा सीक्वेंस है ना। जयपुर में उद्गम, बेराट पहाड़ियों से फिर दौसा से भरतपुर, फिर यूपी के आगरा, और आगरा से फतेहाबाद में यमुना में मिलती है। इससे अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी कहते हैं। और इसी के किनारे क्या हुई थी? बेराट सभ्यता विकसित हुई थी। अब बात आती है इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई है 380 किलोमीटर। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, इट इज स्लोगन। फिर है कि राज्य की दूसरी नदी जो प्रत्यक्ष मतलब यमुना में गिराती है। राज्य की
दूसरी ऐसी नदी जो प्रत्यक्ष रूप से अपना पानी यमुना में गिराती है। क्वेश्चन आ सकता है। ये हो गया मोस्ट। राज्य की ऐसी कौन सी दूसरी नदी है जो अपना प्रत्यक्ष रूप से अपना पानी किसमें, यमुना में गिराती है। इसका उद्गम याद रखना, इसके उपनाम। देखो पहला तो ये क्वेश्चन मोस्ट हो गया, फिर दूसरा उपनाम वाला मोस्ट हो गया, इसके किनारे कौन सी सभ्यता विकसित, ये मोस्ट हो गया, और तीसरा ये पूछ सकते हैं उद्गम कहाँ, और चौथा कहाँ गिरती है और यमुना में कहाँ मिलती है। 5 क्वेश्चन पूछते हैं। 5 क्वेश्चन हम अच्छे से याद रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात आती है कांकुड़ नदी। ये कहाँ पे, बयाना तहसील। कहाँ पे, भरतपुर की बयाना तहसील में जो कि बहती है। इसका बहाव क्षेत्र माना जाता है। और जल इकट्ठा कहाँ होता है इसका, वाटर स्टोरेज, जल बोरेठा बांध। क्योंकि बांध डैम का मुख्य काम क्या होता है, जल को स्टोरेज करना। और कांकुड़ नदी का बंद बोरेठा जो बांध है ना, वहाँ पे जो कि इसका मतलब जल स्टोरेज किया जाता है। इस पे कौन सा जलप्रपात बना हुआ है, दिर जल प्रपात। तो पहले के तो 5 क्वेश्चन बता दिए। बाण गंगा से क्या क्या पूछ सकते हैं, कौन कौन से मोस्ट है। इससे बस यही पूछेंगे कि इसका वाटर कहाँ मतलब इकट्ठा किया जाता है, और इस पे कौन सा प्रपात। जैसे कि वो मांदेली नदी जो थी ना, उस पे भीनमाल प्रपात बना हुआ है, उसी टाइप। अब पढ़ते हैं चहुड़ सिद्ध नदी। हाँ, तो चहुड़ सिद्ध नदी जो कि अलवर के चहुड़ सिद्ध पहाड़ी से निकलकर पश्चिम से पूर्व की ओर पिपरोली तक जाती है, और उत्तर से दक्षिण में शेखपुर, पूर्व में दिल्ली अलवर रोड के पास हरियाणा गुड़गांव तक ये बहती है चहुड़ सिद्ध नदी। इसका ये आप डीपली में ये पढ़ना का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है। मैं तो बस ये सारा डिटेलाइज आपके बंगाल की खाड़ी में बहने वाली सारी नदियाँ जो थी, मैंने आई थिंक 20 के लगभग जो नदियाँ थी वो मैंने बता दी है इस वीडियो में। और ये हेल्पर रिवर्स इसके है इस्माइलपुर और बिलासपुर। चहुड़ नदी कंप्लीट। फिर है मानसी जो कि मांडल भीलवाड़ा के पास, आसिन से फिर हुड्डा, भीलवाड़ा शाहपुरा से फिर फूलिया ढाणी भट्टा में खारी नदी में मिल जाती है। मानसी नदी पे क्या है, अडवाण बांध है भीलवाड़ा में। मैनाल जलप्रपात जो मैनाल नदी पर बना हुआ भीलवाड़ा में। मेज नदी जो कि भीलवाड़ा से बूंदी फिर पूर्व में 16 किलोमीटर बहकर दक्षिण में मुड़ जाती है, और बूंदी के उत्तर पूर्व में सीनपुर के पास चंबल में ऐड हो जाती है। परवन नदी जो एमपी से निकलकर मनोहर थाना जो कहाँ है, झालावाड़ में 12 और कोठा में बेचती है। और मनोहर थाना दुर्ग जो कि परवन नदी काली सिंध नदी किनारे स्थित है, और कोटा में परवन काली सिंध में मिल जाती है। कोटा में क्या करती है, ये जो परवन नदी है ना आपके काली सिंध नदी में मिल जाती है। ये सारा मैंने आपको बता दी बंगाल की खाड़ी। अब एक मैं आपको बताती हूँ कि 12 में परवन नदी पर शेरगढ़ अभयारण्य है। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ पता है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ज़रूर, स्पेशली क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोटा 12 में परवन नदी पर शेरगढ़ अभयारण्य है, जो मतलब क्या है, सांपों की शरणा स्थली। इसलिए क्वेश्चन मोस्ट है, ये भी याद रखना।
सो गाइस, आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में मैंने आपको लगभग 20 के लगभग प्रमुख नदियों और मेन मोस्ट हर नदी से रिलेटेड 5-5 क्वेश्चन बता दिए हैं इसमें। अब हम जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपके अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, फिर उससे नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ, और फिर उससे में पढ़ेंगे हम किन नदियों के किनारे कौन से नगर विकसित थे। यानी कि आपकी 3 वीडियोस और अपलोड हो गए, यानी कि आपके 2 दिन और लगेंगे अफवाह तंत्र को कंप्लीट होने में, जिससे आपको मतलब आपको पता है जैसे कि नदियों से जिलों से रिलेटेड वैसे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ये 2 दिन और लगेंगे। इसको अच्छे से पढ़ेंगे और फिर आगे का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।